जय माता की दोस्तों। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दिन से सोचा था कि मेरा एक अनुभव जो है आपसे शेयर करूँ, और आज सोचा कि चलो शेयर कर देते हैं। आजकल के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिसके पास धन माया ज़्यादा आ जाती है, उसको कभी-कभी क्या अभिमान हो जाता है। वो हर व्यक्ति को तुच्छ समझने लगते हैं और अपने आप को होशियार समझने लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, इसको कौन चला रहा है? किसकी ताकत से ये चल रहे हैं? ये पृथ्वी लोक है, मंगल है, चंद्रमा लोक है, जितने भी 9 ग्रह प्लेनेट है, जितने भी ब्रह्मांड है, इनको कौन चला रहा है? ये पृथ्वी कैसे घूम रही है? ये मंगल ग्रह कैसा घूम रहा है? चंद्रमा कैसा घूम रहा है? कभी आपने सोचा है कि कौन सी एनर्जी इनको चला रही है? ये पृथ्वी लोक में जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोने जो चलते हैं, वो किस वजह से चलते हैं? आपने कहावत सुनी होगी कि दुनिया सत्य पर टिकी है। लेकिन आप सत्य समझते हो सत्य को, जो झूठ यानी कि जो झूठ नहीं बोलता है, बिल्कुल सत्य बोलता है, वो वाला सत्य नहीं है। स और त का मतलब होता है, स का मतलब होता है शब्द, और त का मतलब होता है तरंग। जो शब्द होता है उसकी तरंगों से ये ब्रह्मांड चलता है। अब जैसे मान लो आप किसी को मीठा बोलोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति आपसे मिला और आप उसको मीठा मीठा बोलते हो, प्यार से बोलते हो, तो उसके हृदय में एकदम आपके प्रति बहुत अच्छी भावना उत्पन्न होगी। और अगर आप किसी व्यक्ति को कड़वा बोलते हो, यानी उसको अपशब्द बोलते हो, उसको यानी कि नीचा दिखाते हो, तो उसके हृदय में आपके शब्दों द्वारा जो उसके हृदय में टचिंग होगी, वो उसको पीड़ा देगी, कष्ट देगी। फिर वही पीड़ा से वो आहत होगा, वो अंदर ही अंदर घुटने लगेगा। फिर वही पीड़ा आपको सताएगी रिटर्न। तो ये जितने भी ये तंत्र मंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, जादू टोने होते हैं। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी के नाम की साधना कर रहा है। जैसे मान लो कोई आदमी अमेरिका में बैठा है। अब उदाहरण के लिए ले लो, उदाहरण के लिए पकड़ लो राकेश। अगर राकेश अमेरिका में बैठा है और अगर उसको आपको वशीकरण करना है, सम्मोहन करना है, तो आप उस साधना को 41 दिन करोगे। तो जब आप वो वशीकरण मंत्र जाप करोगे, जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए एक मंत्र बोलता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये कर मत लेना। ओम क्रीम कालिकाय नमः अमुक मम हृदयम वश्यम कुरु कुरु मम समक्ष आगच्छ आगच्छ हुम फट स्वाहा। यानी ये एक लोग ऐसे ही मंत्र पढ़ा है, ये कोई मंत्र वंत्र यानी कि बता रहा हूँ। अब जैसे यही यही मंत्र आप अगर 41 दिन तक के 31 माला घुमाओगे, एक दिन में 31 माला अगर करोगे, तो जब आप मंत्र में इतना खो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे, तो जो मंत्र की तरंग निकलेगी, जब आपका 41 दिन पूरा हो जाएगा, तो जब वो मंत्रों की तरंग निकलेगी, तो वो मंत्र जब आपके हृदय में घर्षण करेगा, तो उससे जो तरंग निकलेगी वो सीधे कहाँ जाएगी? सीधे जाएगी ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जो प्लेनेट होते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, तो वो चंद्रमा जो है पूरे विश्व में दिखता है। ये ब्रह्म चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, जो आपके शरीर से वो जो एनर्जी निकलेगी, वो सीधी तारे या चंद्रमा के पास जाएगी। फिर वो चंद्रमा अपनी किरणों से वो आदमी जैसे अमेरिका में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कहीं पर भी बैठा होगा, वो चंद्रमा अपनी तरंगों की मंत्रों की तरंग वो चंद्रमा के पास जाएगी, तो चंद्रमा वो तरंग को सीधे उस व्यक्ति के पास छोड़ उसके दिल दिमाग में भेदित करेगा। तो वो व्यक्ति आपके लिए तड़पने लगेगा, किलपने लगेगा, फिर वो उसको ऑटोमेटिक आपकी याद आएगी, तो वो ऑटोमेटिक आपके पास खींचा चला आएगा। तो ये मंत्र और शब्द की ताकत होती है। ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही एक कलेक्टर था, ये एकदम
बहुत ओरिजिनल कहानी है, झूठ नहीं है। एक कलेक्टर था, मैं दिल्ली में रहता था, मैं साधनाएँ सीख रहा था उस समय बहुत। तो एक महाराज थे, उन्होंने मेरे को साधना सिखाई, बहुत सी साधना मेरे को सिखाई। तो उन्होंने एक अपने जीवन का एक अनुभव मुझसे शेयर किया सभी शिष्यों से, कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। रावण के पास इतनी प्रचंड विद्या थी कि भगवान राम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अगर 50 राम भी आ जाते तो रावण का कुछ नहीं उखाड़ सकते थे, इतनी यानी कि वो शक्तिशाली था। लेकिन मरा क्यों? अहंकार, घमंड और अपनी चरित्रहीनता के कारण मरा। तो महाराज जी ने एक कहानी हमसे शेयर करी कि एक कलेक्टर साहब थे। अब वो शुरू से क्या घमंडी थे, किसी को भी इज्जत नहीं देना, किसी का भी अपमान करना, अपने नौकर को भी इज्जत से नहीं बोलना। अब एक दिन क्या हुआ भाई, कई नौकर लोग बोलते कि यार इसका व्यवहार अच्छा नहीं, काम छोड़ के भाग जाते। अब क्या हुआ, जो वाल्मीकि समाज के रहते हैं, मैं किसी जात का ये नहीं कर रहा हूँ, वाल्मीकि समाज के जो झाड़ू लगाते हैं, वो एक झाड़ू लगाने वाला उनके घर में, यानी उसके ऑफिस में नौकर था। तो क्या हुआ कि ये जो कलेक्टर साहब थे, इनकी आदत थी जो छोटे लोग रहते हैं उनको नीचा दिखाना, जम के बोलना, अपमान करना। तो कलेक्टर साहब उसका अपमान करके बुलाते थे, उसको कई बार अपमान करते थे, कई बार परेशान कर दिया। वो बेचारा सोचता कि चलो जान दो यार। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब हर दिन का नाटक उसका। तो उस वाल्मीकि ने सोचा कि यार इस कलेक्टर को तो सबक सिखाना चाहिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आपके गांव में, आपके कहीं पे भी परिचित में अगर कोई फटे कपड़े पहने, चाहे गंदे कपड़े पहने, चाहे जैसा भी घूमे, सबका सम्मान करो, सबको इज्जत से पुकारो। क्योंकि किसके पास क्या है, किसके पास कौन सा शब्द है, किसके पास क्या चीज़ है, इस संसार में केवल वही जानता है, हर कोई नहीं जानता है। तो वो वाल्मीकि ने क्या काम किया कि यार ये कलेक्टर को तो आप कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वो वाल्मीकि के पास शब्द थे, बहुत ताकतवर शब्द थे, एक मंत्र था। अब वो मंत्र हमको महाराज जी ने दिया, लेकिन हम नहीं दे सकते। तो वो मंत्र उस वाल्मीकि ने उस कलेक्टर को 11 दिन तक के साधना करी। शमशान घाट गया, वहाँ पे स्नान किया, और मुर्दे की जो कफन के कपड़े रहते हैं ना, उसकी बत्ती बनाई, बत्ती बना के मांस का भोग दिया। मांस का भोग देने के बाद 11 दिन तक के, रात के 10 बजे से 1 घंटे की साधना 11 दिन तक के उसने किया। 11 दिन की साधना के बाद उस कलेक्टर की 1 महीने के बाद उसकी हालत खराब होने लगी। उसका शरीर पूरा धीरे 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 सूखने लगा, आंखें पूरी काले पड़ने लगी, और इतना खाता इतना पीता तो भी उसको लगता नहीं। कई डॉक्टर को बता दिया, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। परेशान हो गया। उसकी पत्नी तो समझ गई कि इनके ऊपर कोई भारी क्रिया करी गई है। अब वो कई तांत्रिकों के पास चला गया, कितने ओझा गुनिया के पास चला गया, वो ठीक ही नहीं होता। फिर वो एक बहुत पहुंचे हुए संत के पास वो गए, यानी तांत्रिक के पास। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आपके ऑफिस में एक नौकर था क्या। उसने क्लियर बता दिए थे, आपने उसका अपमान किया तो उसने आपके ऊपर विद्या चला दी। आप उसी के पास जाओ और उससे क्षमा मांगो, तो वो आपको ठीक कर देगा, क्योंकि इसका तोड़ उसी के पास है। तो भैया कलेक्टर साहब उसके पैरों के नीचे गिर गए और उससे माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने के बाद फिर उसने उस मंत्र को अपने पलटा। फिर मसान घाट में उसके ऊपर से मांस वांस उतारा, फिर 11 दिन तक के मुर्गे के मांस का उसको भोग दिया मसान घाट को रिटर्न करने के लिए। फिर वो विद्या को वापस भेजा।
फिर कलेक्टर साहब बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल सही हो गए और फिर वो हर आदमी का सम्मान करने लगे। झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का वाले का भी सम्मान करने लगे, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि भाई शब्द में बड़ी ताकत होती है। ऐसा नहीं कि कोई धोती कुर्ता पहनने वाला ही तांत्रिक होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो फटे कपड़े भी पहना हो, अगर गांव में जो लोग क्या है दिखते नहीं है आजकल, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि वो तुम्हारे को ऐसे दिखेंगे कि उनके पास एक दाना नहीं रहेगा खाने के लिए, लेकिन उनके पास इतने दमदार शब्द, इतने दमदार मंत्र रहते हैं कि वो आदमी की 12 बजा दे। चाहे वो कितना ही बड़ा गुंडा हो, कितना ही बड़ा पहलवान हो, कितना ही बड़ा शक्तिशाली आदमी हो, वो उसकी बात लगाने में सक्षम रहते हैं। तो मैंने अपने जीवन में शब्दों की ताकत देखा हूँ, और मैं हर व्यक्ति का भैया सम्मान करता हूँ, और करना भी चाहिए। भले चाहे वो, अगर वो रास्ते में भीख भी मांगेगा तो मैं उसको प्यार से भैया बोलता हूँ। मैं किसी का अपमान नहीं करता, और सबको सम्मान की नज़रों से ही देखता हूँ, वही सबको सम्मान से ही बोलता हूँ। पता नहीं कौन आदमी भैया कैसा रहे। इसलिए ये नहीं सोचना कि हम तांत्रिक है तो हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे हृदय में कपट है, छल है, पाप है, अहंकार है, अपने आप को आप बड़ा समझते हो, तो आपकी कोई भी वाट लगा देगा। छोटे से छोटा फटीचर तांत्रिक भी आपकी वाट लगा देगा। क्योंकि रावण के पास बहुत कुछ था, उसको किसने मारा? अहंकार ने मारा। इसलिए अगर आपके हृदय में अहंकार आया, घमंड आया, और आप अपने आप को बड़ा समझने लगे, तो सोच लेना आपकी विद्या आपके विपरीत चलेगी, आपका ही नाश करेगी। इसलिए कभी भी विद्याओं का घमंड नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने जीवन में बहुत से लोग देखे हूँ यार भाई, बड़े बड़े तांत्रिक देखा हूँ, थूक दे तो कीड़ा पाड़ दे। एक बार मसान घाट गया दादा, एक तांत्रिक ने जब मसान उखाड़ा, अरे भैया, मैंने बोला यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है। उसने मुझे भी सिखाया, पर मैं क्या भई, उसने मुझे वचन दिया है कि बेवजह किसी को परेशान नहीं करना, बेवजह किसी के ऊपर तंत्र मंत्र नहीं चलाना चाहिए बेवजह। अगर वो आपको चिढ़ाता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको इज्जत से नहीं बोलता है, तो फिर एक बार माफ करो, 2 बार माफ करो, 3 बार माफ करो, 4 बार माफ करो, 10 बार माफ करो, 9 बार क्षमा करने का उस गुरुदेव ने आदेश दिया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को 9 बार जरूर क्षमा करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 99 बार क्षमा किया। तो मनुष्य को कम से कम 9 बार तो क्षमा करना चाहिए। और 9 बार से अगर 10वीं बार उसने अगर आपको इज्जत से नहीं बोला, तो फिर भगवान खुद ही आपको बोलते हैं कि चला दे बेटा। तो तांत्रिक के अंदर भी धैर्यता होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि जरा जरा सी बात में ही आप मंत्र तंत्र चला रहे हो, तो फिर तुम कोई तांत्रिक कहलाने लायक नहीं। इसलिए सहनशीलता अपने अंदर बहुत होना जरूरी है, जब भी आप एक अच्छे तांत्रिक बनोगे, एक अच्छे मांत्रिक बनोगे, एक अच्छे यांत्रिक बनोगे, और एक अच्छे साधक बनोगे। तो मैं इसीलिए भैया मेरे अपने जीवन का मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा था। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी गान कल। स का मतलब होता है शब्द, और ता का मतलब होता है तरंग। तो ये सत दोनों को मिला के बनता है सत, है ना। तो ये दो शब्द से ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अब मान लो दो शब्द कितने ताकतवर है कि नहीं, स और ता। तो स और ता को भैया समझो। तो ये स और ता का उदाहरण मैंने आपको बता दिया। जय माता की, जय भवानी, जय कालका, जय भवानी, जय महारानी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।